गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए इंडिया की एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। ना ही हमारी कोई भी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन होती है। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को हमेशा मार्केट में कॉशियस रहना है। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 मेन इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं: फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं जो आप इन मेंबरशिप्स में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, जो फोर्थ मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अब इसके साथ दोस्तों, अगर आप लोग के पास मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप है तो आप सब लोग को यहाँ पे कुछ खास प्रिविलेजेस मिलेंगी। सबसे पहले एडवांटेज तो आपको ये मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की, कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है पोस्ट का और दूसरा मेंबरशिप का। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर आपको जाना है दोस्तों। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। लेकिन ये लिंक आप लोग को तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इस लिंक के थ्रू दोस्तों आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता हूँ। ये वीडियोस डायरेक्टली मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे मैनेजमेंट जब भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री देता है या कॉन कॉल के बाद अपनी गाइडेंस देता है, इस सब की भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स मैं आपके साथ यहीं पर इसी चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेंबर बनने की दोस्तों पहली एडवांटेज यही है कि आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको एक और बहुत बड़ी एडवांटेज मिलेगी, आपको यहाँ पे कुछ खास मेंबर्स ओनली वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये वीडियोस दोस्तों मैं यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट करता हूँ। लेकिन ये मेंबरशिप टैब भी आपको तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो इसके अंदर दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट कंपनी की वीडियो पोस्ट की थी जो इंडिया के इस टाइम पे डेयरी सेक्टर को बिलोंग करती है। ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है और जीएसटी के नियमों में चेंजेस आने के कारण दोस्तों, इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है इसमें आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से टेलविंड्स देखने को मिल रही है। तो इन सब की डिटेल मैंने आपके साथ इस मेंबर्स ओनली वीडियो के थ्रू डिस्कस किया है। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। इसके अलावा मैंने आपके लिए पिछले 1 महीने में 2 और इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर, एक सेमीकंडक्टर की कंपनी है और दूसरी पैकेजिंग इंडस्ट्री की, उनके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो ये एक्सक्लूसिव कंटेंट दोस्तों आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहेगा अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है। तो ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की क्या एडवांटेज होंगी। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज के दिन हम जिस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, यह है इंडिया की जनरेटर सेट्स की इंडस्ट्री, यानी जेनसेट इंडस्ट्री कह सकते हैं आप इसे। तो करंटली दोस्तों, इंडिया के अंदर जो जनरेटर सेट्स हैं इसकी मार्केट काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो कर रही है। इसके अंदर दोस्तों आपको कई तरह के इंपॉर्टेंट जेनसेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे डीजल वाले और गैस के और अदर वेरिएंट्स के। ये प्राइमरी दोस्तों इंडस्ट्री सर्व करती है इस टाइम पे बैकअप पावर सॉल्यूशंस के रूप में फॉर इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, इसके अलावा रेजिडेंशियल यूजर्स। तो ये इंडस्ट्री काफ़ी क्रिटिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे एज ऑफ 2025 ओवरऑल जो जेनसेट मार्केट है इंडिया में, ये वैल्यूड है अप्रॉक्सीमेटली यूएस बिलियन डॉलर में 1.27 बिलियन से 1.86 बिलियन के बीच की। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो डीजल के जेनसेट हैं ये डोमिनेट करते हैं ड्यू टू देयर रिलायबिलिटी और वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी। यहाँ पे जो डिमांड इस टाइम पे फ्यूल्ड है बाय फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस। यहाँ पे इंडिया में दोस्तों आप सब लोग को पता है पावर की शॉर्टेज काफ़ी होती है, तो यहाँ पे इस तरह के जनरेटर जो होते हैं काफ़ी काम आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पे रैपिड जो अर्बनाइजेशन है दोस्तों, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है, ये सब भी इस टाइम पे पुश कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। यहाँ पे लगातार ग्रो हो रही है नीड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और टेलीकम्युनिकेशन। इंडिया करंटली दोस्तों एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज 10 to 15% का पावर डेफिसिट इन पीक सीजन, और यही सब ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे जेनसेट के अडॉप्शन को। करंटली जो मार्केट है दोस्तों सेगमेंटेड है यहाँ पे बाय फ्यूल टाइप, जिसके अंदर आपको डीजल का शेयर 70 से 80% का दिखेगा, और यहाँ पे जो गैस के जेनसेट्स हैं इनका आपको शेयर दिखेगा 15 से 20% का। यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन देखें दोस्तों, तो एप्लीकेशन के हिसाब से आपको
स्टैंड बाय, प्राइम एप्लीकेशन, पीक शेविंग, इस तरह की एप्लीकेशन दिखेंगी यहाँ पे जेनसेट्स की। यहाँ पे जो रीजनल डिमांड है दोस्तों हाईएस्ट है नॉर्दर्न इंडिया में और वेस्टर्न स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। इसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इन एरिया में आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज काफी हैवी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे पावर की डिमांड भी हैवी रहती है। तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया इंडिया की इस टाइम पे जनरेटर सेट की डिमांड का और मार्केट का। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक और इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जितनी भी इस टाइम पे जेनसेट की डिमांड है, इसको कौन सी चीज देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकती है। तो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है दोस्तों जो करंटली बहुत बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करी है इस जेनसेट की डिमांड में। ये इंडस्ट्री है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री। तो जिस हिसाब से यहाँ पे आपको डाटा सेंटर की इंडस्ट्री में ग्रोथ आती हुई दिखेगी, उस हिसाब से जेनसेट की डिमांड भी इंक्रीज होती जाएगी। तो करंटली दोस्तों जो डाटा सेंटर का एक्सपेंशन है इंडिया के अंदर, ये सिग्निफिकेंट यहाँ पे कैटलिस्ट है जेनसेट की डिमांड का। और इंडिया की जो डाटा सेंटर की कैपेसिटी है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड है सर्च करेगी फ्रॉम 800 मेगावाट इन 2024 टू 1318 मेगावाट बाय 2025। और ये ग्रो कर रही है दोस्तों करीबन 40% के CAGR से। तो यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपको काफी हैवी दिख रहा है 40% का। इसके अलावा दोस्तों ड्रिवन है बाय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI एडॉप्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग और यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं डिजिटल इंडिया की, इनके थ्रू करंटली दोस्तों जो ग्रोथ है देखिए ये एलिवेटेड रहेगी डाटा सेंटर की पावर कंजम्पशन के कारण। और यहाँ पे 2 से 3% आपको जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है यहाँ पे 2030 तक ये कंट्रीब्यूट करती हुई दिखेगी। तो जिस हिसाब से दोस्तों डाटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे ओवरऑल जो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज आपको डाटा सेंटर की तरफ को होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जो जनरेटर सेट्स हैं इनका इस्तेमाल भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिख सकता है। तो पहले तो दोस्तों मैंने आपको डाटा सेंटर की कैपेसिटी चेकआउट कराई जो इंडिया में काफी शानदार तरीके से बढ़ी है। अगर आप यहाँ पे इंडिया के डाटा सेंटर के जो जनरेटर मार्केट है इसकी डिमांड देखें, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू थी दोस्तों 2024 में, ये आपको दिखी थी $US में $700 मिलियन। और ये प्रोजेक्टेड किया है दोस्तों कि रीच कर जाएगी करीबन $1.1 बिलियन के आसपास की बाय 2033। तो आपको काफी बड़े तरीके से 4.2% की CAGR से इंडिया की जो जनरेटर सेट की मार्केट है ये भी ग्रो करती हुई दिखेगी। तो ग्लोबली दोस्तों जो डाटा सेंटर के जेनसेट्स हैं देखिए ये शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स गैस और हाइब्रिड मॉडल्स और सस्टेनेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे इंडिया में अभी भी जो डीजल जेनसेट्स है ये आपको डोमिनेंट दिख रहे हैं। और ये प्रेवलेंट दोस्तों इसलिए भी हैं क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें जो रेगुलेशंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एक्सीलरेट कर सकती हैं गैस के जेनसेट्स के मार्केट एडॉप्शन को। यहाँ पे जो की हब्स हैं दोस्तों जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, इनके अंदर आपको काफ़ी फास्ट स्पीड से इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिख रहा है फ्रॉम हाइपर स्केलर्स, एग्जाम्पल ग्रुप में AWS और गूगल। और ये सब बूस्ट करेंगे यहाँ पे Tier 3 और Tier 4 सिटीज़ के अंदर भी, और साथ में कॉम्प्लीमेंट करेंगे जेनसेट्स को जिनके अंदर आपको फीचर्स दिख रहे हैं इस टाइप पे क्विक स्टार्टअप के और फ्यूल एफिशिएंसी के। तो यहाँ पे जो सेक्टर है दोस्तों इस टाइप पे ऐड कर सकता है 15 to 20% ओवरऑल जेनसेट की ग्रोथ में बाय 2030। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री है ये काफ़ी हैवी रूप से 15 to 20% कंट्रीब्यूट कर सकती है फ्यूचर में इंडिया की जेनसेट इंडस्ट्री के अंदर। तो ये पॉइंट दोस्तों मेरे को आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इंडिया की जो बाकी इंडस्ट्रीज भी हैं दोस्तों वो किस हिसाब से डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर डिमांड क्रिएट कर सकती हैं। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स जो ड्राइव करेंगे जेनसेट की डिमांड को। तो यहाँ पे दोस्तों हम ब्रॉडर व्यू देखेंगे। अब इससे पहले तो मैंने आपको स्पेसिफिक डाटा सेंटर की तरफ से दिखाया। यहाँ पे अगर आप ब्रॉडली देखें तो सेवरल यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक और सेक्टर स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे जेनसेट की डिमांड में इंडिया के अंदर। सबसे पहला तो दोस्तों यहाँ पे पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं। तो गवर्नमेंट के दोस्तों में पिछले कई सालों से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव देखने को मिले हैं जैसे सौभाग्य और IPDS। यहाँ पे इसके अलावा रूरल और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं ये भी फेस कर रहे हैं दोस्तों अनरिलायबल ग्रिड की सप्लाई को, और इसकी वजह से आपको इंक्रीज होता दिख रहा है 5 to 7% इंक्रीज यहाँ पे जो इंडिया की जेनसेट सेल्स हैं इनके अंदर। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स दोस्तों काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की जेनसेट डिमांड में। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्रोथ का। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है जिसके अंदर आपको टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव दिखेगा, इनकी इंडस्ट्री में आपको स्लोली करके यहाँ पे टेलविंड्स आती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे इसके अलावा जो सर्विस इंडस्ट्री है जैसे IT और रिटेल इंडस्ट्री ये रिक्वायर करती है यहाँ पे रिलायबल बैकअप। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों अकाउंट करेंगे 50% डिमांड को। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो ग्रोथ है ये काफ़ी बड़े रूप से कंट्रीब्यूट कर सकती है इंडिया की जेनसेट डिमांड के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली डिमांड आपको दिखेगी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेंटल मार्केट बूम के कारण। यहाँ पे जो डीजल जेनसेट है दोस्तों ये रेंटल सेगमेंट के अंदर आते हैं। ये वैल्यूड है करीबन $US में $558 मिलियन के 2025 में। यहाँ पे ग्रो कर रही है दोस्तों इनकी डिमांड 7.19% के CAGR से, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। और ये ड्रिवन है बाय शॉर्ट टर्म नीड इन कंस्ट्रक्शन और इवेंट्स। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है जो क्लीनर फ्यूल्स की तरफ को एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण दोस्तों। यहाँ पे BS6 नॉर्म्स हैं ये पुश कर रही हैं गैस के जेनसेट्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो लोअर एमिशन है देखिए ये गेन कर रहा है ट्रैक्शन इस टाइम पे अर्बन एरियाज में।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं इस टाइम पे ये भी फेवर कर रही है इस टाइम पे शिफ्ट करने के लिए क्लीनर फ्यूल्स की तरफ को। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्रॉफिटेबल सेगमेंट का। इसकी करंटली यहाँ पे वैल्यू अगर आप देखें US मिलियन डॉलर में 250 से 300 मिलियन डॉलर की है। यहाँ पे जो पोर्टेबल जेनसेट है दोस्तों ये ग्रो कर रहे हैं 6.8% के CAGR से। तो इस तरह की जेनसेट दोस्तों पॉपुलर है यहाँ पे रेजिडेंशियल और स्मॉल स्केल में, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं और इनके अंदर मोबिलिटी की भी एप्लीकेशंस होती हैं। तो हम लोग को यहाँ पे पोर्टेबल जेनसेट की मार्केट भी 3.8% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करती हुई दिख रही है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एंड यूजर इंडस्ट्रीज फॉर जेनसेट्स। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें जेनसेट एसेंशियल है अक्रॉस डाइवर्स एंड यूजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जिनके अंदर कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है बैकअप, प्राइम और उसके अलावा स्टैंडर्ड पावर मिटिगेट करने के लिए ग्रिड की अनरिलायबिलिटी। और इंडस्ट्रियल सेक्टर अकाउंट करता है यहाँ पे हाईएस्ट कंजम्पशन अराउंड 45%, फॉलोड बाय कमर्शियल 30% और रेजिडेंशियल 25%। तो यहाँ पे जो की एंड यूजर इंडस्ट्री है इसके अंदर इंक्लूड करती है कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। सबसे पहली तो दोस्तों एंड यूजर इंडस्ट्री यहाँ पे जेनसेट की कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री ये डोमिनेट करती है यहाँ पे मार्केट में ड्यू टू नीड फॉर पोर्टेबल और रिलायबल ऑन साइट पावर फॉर टूल्स, लाइटिंग और मशीनरी। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे जो रिमोट और ऑफ ग्रिड साइट्स हैं इनके अंदर पावर चाहिए होती है, तो इस तरह के जेनसेट यहाँ पे काफ़ी काम आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट एंड यूजर इंडस्ट्री है यहाँ पे जेनसेट्स की मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्लांट्स की। ये यूज होते हैं दोस्तों यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, उसके अलावा पेट्रोकेमिकल, माइनिंग और जनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इनके अंदर हमें बिना किसी इंटरप्शन के पावर चाहिए होती है। क्योंकि दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं इनके अंदर अगर किसी भी प्रकार का आउटेज दिखेगा यहाँ पे बिजली का, तो उससे ओवरऑल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट तरीके से काम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर जेनसेट्स। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट एंड यूजर इंडस्ट्री आती है टेलीकॉम की और IT की। तो इन इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों यहाँ पे काफी क्रिटिकल होते हैं टावर्स, डाटा सेंटर्स और इसके अलावा सर्वर्स जो इंश्योर करते हैं 24/7 अप टाइम, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर जहाँ पे जो पावर की एक्सेस होती है ग्रिड के थ्रू ये काफी पुअर होती है। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एंड यूजर इंडस्ट्री। अगली दोस्तों इंपॉर्टेंट एंड यूजर इंडस्ट्री दिखेगी आपको यहाँ पे हेल्थ केयर की। हॉस्पिटल और क्लिनिक्स यहाँ पे रिलाय करते हैं जेनसेट्स के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर दोस्तों यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं और यहाँ पे इमरजेंसी लाइटिंग होती है जिनकी हर टाइम जरूरत होती है हॉस्पिटल और क्लिनिक्स को। इसके अलावा दोस्तों HVAC जो सिस्टम होते हैं ड्यूरिंग पावर फेलियर्स इनको भी ऑन रखने के लिए यहाँ पे जेनसेट्स नेसेसरी होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कमर्शियल सेक्टर्स दिखेंगे। यहाँ पे ऑफिस हो गए, रिटेल स्टोर्स हो गई, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, इनके अंदर भी आपको जेनसेट्स का यूज होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों लाइटिंग के लिए, एलिवेटर्स के लिए और एसेंशियल सर्विसेज के लिए जेनसेट्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेक्टर दिखेगा आपको एंड यूजर इंडस्ट्री यहाँ पे एग्रीकल्चर की। यहाँ पे दोस्तों जो पावर होती है इरिगेशन पंप्स के लिए, इसके अलावा टिलर्स के लिए, फार्म इक्विपमेंट्स के लिए, ये स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पे कंसिस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी ये होती है। तो किसी प्रकार की दोस्तों इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको कम कर सकती है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की एंड यूजर इंडस्ट्री के अंदर जेनसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट एंड यूजर इंडस्ट्री है रेजिडेंशियल की। लगातार ग्रो करी है इसके अंदर डिमांड यहाँ पे पोर्टेबल जेनसेट्स की, स्पेशली अर्बन और रूरल होम्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों बेसिक नीड होती है देखिए लाइटिंग की और अप्लायंसेस की, यहाँ पे उसके लिए बैकअप के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अदर कैटेगरी भी आती हैं जिसके अंदर आपको और भी इंपॉर्टेंट एंड यूजर इंडस्ट्री दिखेंगी, इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस, इवेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे टेम्परेरी और बैकअप पावर काफी वाइटल होती है। तो ये मैंने दोस्तों आपको चेकआउट करी यहाँ पे एंड यूजर इंडस्ट्री इस टाइम पे जेनसेट सिस्टम्स की। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टेड ग्रोथ और CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इस इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के अनुसार दिखा रखा है कि किस हिसाब से ये पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो रिपोर्ट है डीजल जेनसेट्स के ऊपर है, तो ये मोडोर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। इनके अनुसार करंट जो वैल्यू है इंडिया के अंदर जेनसेट मार्केट की डीजल वाली, ये आपको $डॉलर में दिखेगी 1.24 बिलियन डॉलर की 2025 के आंकड़ों के अनुसार। और यहाँ पे प्रोजेक्टेड है दोस्तों वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2030 तक 1.77 बिलियन डॉलर की। यहाँ पे अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें इस इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर स्पेशली डीजल जेनसेट का, तो हम लोगों को दोस्तों मोडोर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार 7.28% के CAGR से ग्रो करते हुए दिख रहा है। अब हम चेकआउट करते हैं बाकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को। तो यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों जो डीजल जेनसेट की यहाँ पे ग्रैंड व्यू की रिसर्च रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो डीजल जेनसेट की मार्केट है ये आपको अगले 5 से 7 सालों में ग्रो करती हुई दिखेगी 8 से 9% के CAGR से। तो इनके अनुसार दोस्तों यहाँ पे 2024 में ये आपको मार्केट 1.57 बिलियन डॉलर की दिखी थी और यहाँ पे 2030 तक 3.17 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो इनके अनुसार यहाँ पे डीजल जेनसेट की मार्केट और भी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। इसके बाद दोस्तों डीजल जेनसेट की मार्केट के ऊपर PS मार्केट रिसर्च की भी रिपोर्ट है। इनके अनुसार जो US बिलियन डॉलर में ये मार्केट है करंटली 1.17 बिलियन डॉलर की है FY24 के आंकड़ों के अनुसार
और यहाँ पे 2032 तक हो जाएगी ये $2.33 बिलियन की। तो इसमें आपको और भी फास्ट स्पीड से ग्रोथ होती हुई दिख रही है, यहाँ पे पीएस मार्केट रिसर्च के अनुसार करीबन 9.1% के सीजीआर से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है लो और मीडियम रेटिंग की। यहाँ पे अगर आप देखें इनके अनुसार 7.72% के हिसाब से ये मार्केट आने वाले 5 से 7 सालों में ग्रो करती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे गैस जेनसेट की मार्केट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है। तो गैस जेनसेट की मार्केट में यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने, ये मार्केट ग्रो करेगी यहाँ पे करीबन 7.04% के सीजीआर से। तो 2024 के आंकड़ों के अनुसार ये मार्केट $387 मिलियन की दिख रही है और यहाँ पे 2030 तक $714 मिलियन की हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ओवरऑल जो जनरेटर सेट की मार्केट है इसको लेके भी यहाँ पे प्रेडिक्शन है। ये मार्केट करेंटली $1.27 बिलियन की है 2024 में और ये 2030 तक ओवरऑल मार्केट $2.04 बिलियन की हो जाएगी और यहाँ पे आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी 5.38% की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डाटा सेंटर की जो जनरेटर हैं देखिए इनके अंदर भी आपको काफी अच्छी ग्रोथ आती दिख रही है। यहाँ पे $1 मिलियन में ये $700 मिलियन की इस टाइम पे डाटा सेंटर जनरेटर की मार्केट यहाँ पे ग्रो करके हो जाएगी $1.1 बिलियन की 2030 तक। यहाँ पे आपको करीबन 4.2% के सीजीआर से ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों लास्टली यहाँ पे जो पोर्टेबल जनरेटर की मार्केट है ये $1 मिलियन में आपको 250 से $300 मिलियन की दिख रही है 2025 के आंकड़ों के अनुसार और यहाँ पे हो जाएगी ग्रो करके $425 मिलियन की 2034 तक। तो यहाँ पे हम लोग को अगले 5 से 7 सालों में ग्रोथ आती हुई दिख रही है 6.8% के सीजीआर से, जिससे हमें क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे पोर्टेबल जनरेटर की मार्केट भी काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोग को चेकआउट कराया, चाहे डीजल जेनसेट्स की मार्केट हो गई, गैस जेनसेट की मार्केट हो गई, डाटा सेंटर से रिलेटेड जनरेटर की मार्केट हो गई या उसके अलावा पोर्टेबल जनरेटर की मार्केट हो गई, ये सब काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है इंडिया में। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लिस्टेड प्लेयर्स हैं यहाँ पे जेनसेट इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडिया की जो जेनसेट इंडस्ट्री है दोस्तों ये फीचर करती है सेवरल यहाँ पे लिस्टेड प्लेयर्स, स्पेशली जो बीएससी और एनएससी में लिस्टेड है। तो प्राइमरीली दोस्तों आप कह सकते हैं ये अंडर होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कैटेगरी के, और इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो सब सेगमेंट है दोस्तों इसमें आपको जेनसेट्स और टर्बाइन सेक्टर दिखेगा। तो जितनी इंपॉर्टेंट फर्म्स है दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है, असेंबल करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है जेनसेट्स को, जिनका एक्सपोजर यहाँ पे ऑफर होता है इंजन्स और पावर सोल्यूशंस के अंदर। तो अब हम चेकआउट करते हैं इनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा इसके अंदर क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे दोस्तों सब्सिडरी है ग्लोबल जायंट जो क्यूमेंस है इसकी। ये कंपनी डिजाइन करती है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है और सर्विस करती है इंजन्स की, जनरेटर सेट्स की और यहाँ पे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की अक्रॉस इंजन, पावर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोनेंट बिजनेस यूनिट। तो ये कंपनी दोस्तों पावर कर रही है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 60 सालों से। इसका फोकस है यहाँ पे स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन के पावर सोल्यूशंस के अंदर फॉर डाटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपनी के दोस्तों अगर आप रेवेन्यू देखें तो कंपनी ने रिपोर्ट किया था यहाँ पे इंक्रीज अपने रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस में Q1 FY26 में 30% का। तो मैंने आप लोग को क्यूमेंस इंडिया की कुछ बेसिक डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आती है यहाँ पे किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी पार्ट है किर्लोस्कर ग्रुप का। ये मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूट करती है डीजल इंजन्स को। इसके अलावा कंपनी एग्रीकल्चर पंप सेट भी बनाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पंप सेट बनाती है, पावर टिलर्स बनाती है और जनरेटर सेट्स और स्पेयर्स भी बनाती है। कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों प्राइमरीली आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजन्स की तरफ से और जेनसेट्स की तरफ से आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे कंपनी इस तरह के पावर सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे FY25 में अगर आप देखें कंपनी का परफॉर्मेंस तो काफी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव रहा है। यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर आप कंपनी की रेवेन्यू देखें तो आपको 20 से 30% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो FY25 दोस्तों एग्जीक्यूशन के हिसाब से कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा था। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी को। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे अशोक लेलैंड लिमिटेड। तो उसमें प्राइमरी एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे इसका फोकस है कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे करंटली कंपनी जेनसेट डिवीजन भी रखती है, जिसके अंदर कंपनी ऑफर करती है मीडियम और हाई रेटिंग के डीजल जेनसेट्स को, यहाँ पे स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल और पावर बैकअप। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पार्ट है ब्रॉडर पावर सोल्यूशंस का। यहाँ पे FY25 में जो सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ इनिशिएटिव लिया है कंपनी ने, इसके बाद आप लोग को कंपनी के बिजनेस का ये पार्ट भी ग्रो करता हुआ दिख सकता है। साथ में कंपनी एक्सपेंड करती हुई दिखेगी अपने एक्सपोर्ट को, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे नया प्लांट आपको आता हुआ दिख रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर और ये टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे 50,000 व्हीकल्स को। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड। ये एक डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी है जो इवॉल्व हुई है यहाँ पे डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस के अंदर। तो कंपनी दोस्तों प्रोवाइड करती है इंजन्स फॉर फार्म इक्विपमेंट, जेनसेट्स, स्पेयर्स और उसके अलावा यहाँ पे ट्रेड करती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और उसके पार्ट्स के अंदर। यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया था दोस्तों ग्रीव्स नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेटेजी, जिसके बाद यहाँ पे नवंबर 2025 के बाद यहाँ पे इनका फ्यूचर फोकस रहेगा इस तरह के इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर। तो ये एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे जेनसेट मार्केट के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आती है होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये स्पेशलाइज करती है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केटिंग में पोर्टेबल जेनसेट्स की।
वाटर पंप्स की, जनरल पर्पस इंजन्स की, लॉन मोवर्स की और ब्रश कटर्स की। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे टिलर्स भी बनाती है। ये केटर करती है दोस्तों यहाँ पे रेजिडेंशियल और स्मॉल कमर्शियल मार्केट को। यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू में 20% का डिप आता हुआ दिखा था FY25 में। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है दोस्तों, मेनली ऑटो बिजनेस है। यहाँ पे ट्रैक्टर के अंदर भी काम करते हैं और इसके अलावा यहाँ पे पावर डिवीजन भी है इनकी, जिनके अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं डीजल और गैस जेनसेट, और इनका मेनली यहाँ पे इंडस्ट्रियल के लिए यूज होता है। तो ये बन चुके हैं दोस्तों इंडिया के नंबर 1 जेनसेट के मैन्युफैक्चरर FY25 में विद 23.8% मार्केट शेयर अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट एंड सेल्वेन। और ये दोस्तों इसलिए भी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इनकी एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी बड़े तरीके से ग्रो करती जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है इसके अंदर स्वराज इंजन लिमिटेड। ये फोकस करती है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डीजल इंजन की। यहाँ पे इसके अलावा हाईटेक कंपोनेंट्स भी बनाते हैं फॉर ट्रैक्टर्स। इसके साथ साथ यहाँ पे जेनसेट की एप्लीकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट तरीके से होती है इनके प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा कंपनी आपको स्पेयर पार्ट्स के अंदर भी काम करती हुई दिखेगी। तो स्वराज इंजन दोस्तों पार्ट यहाँ पे महिंद्रा ग्रुप का, ये सप्लाई करती है यहाँ पे प्राइमरीली फॉर एग्रीकल्चर और पावर नीड्स। FY25 में अगर आप देखें इसके रेवेन्यू का जो CAGR है आपको 18% का दिखा था, लेकिन यहाँ पे कंपनी जिसके अंदर स्पेशलिस्ट है यह है ट्रैक्टर के इंजन। इसके अलावा दोस्तों कई और इंपॉर्टेंट बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो हो गया। ये भी जेनसेट की मार्केट के अंदर आपको दिखेंगे, लेकिन ये कंपनीज प्योरली यहाँ पे जेनसेट की मार्केट के अंदर काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे स्पेशली मैंने आप लोग के लिए वो वाली कंपनीज प्रेजेंट की जो अपने जेनसेट के बिजनेस को ग्रो करती हुई दिख रही हैं। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी थी यहाँ पे जेनसेट की मार्केट के अंदर जो काम कर रही है इंडिया में। इसके अलावा भी कई और इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो आपको अपनी खुद रिसर्च करके फाइंड करनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है दोस्तों इस मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी डिजिटल इकोनॉमिक बूस्ट की। तो करंटली दोस्तों इंडिया की GDP है ये प्रोजेक्टेड है ग्रो करेगी 7 to 8% के आसपास, और सेक्टर्स लाइक ई कॉमर्स और यहाँ पे फिनटेक ये ड्राइव करेंगे 10 to 15% एनुअल जेनसेट की डिमांड को। तो डिजिटल इकोनॉमिक बूस्ट दोस्तों यहाँ पे डिमांड को इंक्रीज कर सकता है जेनसेट की, तो ये पहली अपॉर्चुनिटी दिखती है। इसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के ट्रेंड्स की। हाइब्रिड जो जेनसेट्स हैं दोस्तों स्पेशली यहाँ पे डीजल और सोलर बैटरी से चलने वाले यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं 10 to 20% की मार्केट बाय 2030। यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं फ्यूल की कॉस्ट को बाय 20 to 30%। तो सस्टेनेबिलिटी की जो ट्रेंड है ये भी इस इंडस्ट्री के अंदर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है एक्सपोर्ट की तरफ से। इंडिया करंटली एक्सपोर्ट कर रहा है जेनसेट्स को अफ्रीका के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर। तो पोटेंशियली इंडिया ऐड कर सकते हैं यहाँ पे $US में करीबन 200 to 300 मिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट से बाय 2030। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है इंडिया की डिजिटल इकोनॉमिक बूस्ट के कारण, सस्टेनेबिलिटी के ट्रेंड्स के कारण और एक्सपोर्ट की मार्केट के कारण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ चैलेंजेस जो इस इंडस्ट्री के अंदर दिख सकते हैं। तो पहला चैलेंज है दोस्तों यहाँ पे रेगुलेटरी प्रेशर्स का। तो करंटली दोस्तों काफी स्ट्रिक्ट यहाँ पे एमिशन की जो नॉर्म्स हैं जैसे CP/CB4 ये इंक्रीज कर रहे हैं कॉस्ट को 10 to 15% और पुश कर रहे हैं यहाँ पे प्राइसेस को अप। तो ये फेवर कर रहे हैं दोस्तों इंपोर्ट्स को जो स्पेशली चाइना से होते हैं। तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी प्रेशर है ये भी इम्पैक्ट डाल सकता है यहाँ पे जेनसेट की डिमांड के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगला चैलेंज है यहाँ पे ग्रिड के इंप्रूवमेंट का। तो यहाँ पे ग्रिड को कैचअप करना पड़ेगा दोस्तों इस डिमांड को कंटिन्यूसली रखने के लिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की जो डिमांड है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये कैप कर सकती है यहाँ पे इस इंडस्ट्री ग्रोथ को 5 to 6% पोस्ट 2030। इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन के इश्यूज हैं यहाँ पे जो चैलेंज बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्यूल प्राइसेस की वोलेटिलिटी है और कंपोनेंट की शॉर्टेजेस है ये इंपैक्ट डाल सकती है इस टाइम पे, स्पेशली जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनके अंदर आपको शॉर्टेज का इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा होगा। तो यहाँ पे हिंडर कर सकते हैं 5 to 10% ऑफ प्रोडक्शन। तो सप्लाई चेन के जो इश्यूज हैं दोस्तों इनके साथ भी हमें क्विकली डील करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस दिखाए। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को। तो यहाँ पे दोस्तों कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनके बीच में कॉम्पिटिशन है। तो मार्केट करंटली दोस्तों फ्रेगमेंटेड है जेनसेट की, और यहाँ पे जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं जिनके अंदर कमिंस और किर्लोस्कर आता है यहाँ पे होल्ड करते हैं 60% मार्केट शेयर। तो टॉप 5 प्लेयर्स दोस्तों 60% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि जो बाकी की मार्केट है कितनी फ्रेगमेंटेड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पार्टनरशिप्स है इंपॉर्टेंट ईवी इंटीग्रेशन के अंदर ये लगातार आपको राइज करती हुई दिख रही है। इंडिया की जो डीजल जनरेटर की इंडस्ट्री है ये अभी भी मॉडरेटली यहाँ पे कंसंट्रेटेड है विद टॉप 5 प्लेयर्स, जिसके अंदर आपको कमिंस इंडिया, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, कैटरपिलर दिखेगा। इसके अलावा महिंद्रा पावरऑल और ग्रीव्स कॉटन दिखेगा। तो ये सारी कंपनियां दोस्तों कलेक्टिवली होल्ड करती हैं 55 to 60% का ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू जो इस इंडस्ट्री के अंदर से आता है। यहाँ पे जो स्मॉलर असेंबलर्स हैं दोस्तों ये फेस कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंट्री बैरियर्स CP/CB4 रेगुलेशन से। इनके कारण जो यहाँ पे छोटे प्लेयर्स के लिए दोस्तों ऐड करते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट 15 to 20% की। यहाँ पे जो फैक्ट्री कॉस्ट है ये भी बढ़ जाती है इन प्लेयर्स के लिए, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एडवांस एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसके कारण आपको यहाँ पे छोटे प्लेयर्स एग्जिट करते हुए दिखते हैं पोटेंशियल मार्केट के अंदर से। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है दोस्तों जैसे जैक्सन ग्रुप हो गया, यहाँ पे पिवट कर रहे हैं टुवर्ड्स सोलर प्लस स्टोरेज सॉल्यूशंस।
तो यहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं अपने को डीजल जेनसेट के अंदर एज इंटरिम ऑप्शंस वाइल ऑपरेटिंग फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो इंडिया का यहाँ पे करंटली फ्यूचर दिखता है। इसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजी का जो डिफरेंशिएशन है ये भी इंटेंसिफाई कर रहा है विद OEMs एम्बेडिंग टेलमेटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और साथ में यहाँ पे रिमोट फर्मवेयर अपडेट्स। यहाँ पे जो क्लाइंट्स है दोस्तों प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इस टाइम पे अप टाइम गारंटीज एंड कंप्लायंसेस ओवर जस्ट किलोवाट प्राइसिंग। और जो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं दोस्तों जिनका यहाँ पे नेशन वाइड सर्विस नेटवर्क है और स्पेयर पार्ट्स के डिपोट्स हैं, ये सब इस टाइम पे बिल्ड कर रहे हैं वाइडर मोड्स और ये शिफ्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स को टुवर्ड आफ्टर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स और यहाँ पे फाइनेंसिंग बंडल्स रेदर देन बेसिक इंजन स्पेक्स। तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे एनहांस करती हैं एडवांटेजेस को यहाँ पे जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है इनके लिए। तो फ्यूचर के आउटलुक में आपको इस इंडस्ट्री के अंदर मॉडरेट ग्रोथ होती हुई दिखेगी विद अ टिल्ट टुवर्ड्स इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस, पोजिशनिंग इंडिया एज अ जेनसेट मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये दोस्तों मैंने आपको इंडिया की जेनसेट मार्केट में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप दिखाया और किस हिसाब से इस मार्केट को डोमिनेट करते हैं टॉप 5 प्लेयर्स और बाकी मार्केट फ्रेगमेंटेड है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। ये पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। इसके अंदर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे करंटली जो इंडिया की जेनसेट मार्केट है पोजिशन्ड है इस टाइम पे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए थ्रू 2030 और ये प्रोपेल्ड है बाय परसिस्टेंट यहाँ पे पावर डेफिसिट, रैपिड डाटा सेंटर एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और साथ में मार्केट ट्रांजिशन कर रही है दोस्तों यहाँ पे टुवर्ड्स ग्रीनर अल्टरनेटिव्स लाइक गैस और हाइब्रिड। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको रेगुलेटरी प्रेशर्स भी दिख रहे हैं इन इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इंप्रूव्ड यहाँ पे जो ग्रिड की रिलायबिलिटी है और सप्लाई चेन के जो हर्डल्स है ये मॉडरेट कर सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन को और फेवर कर सकते हैं इनोवेटिव वेल एस्टेब्लिश प्लेयर्स को। और ये प्लेयर्स दोस्तों यहाँ पे पहले से अडॉप्ट करते आए हैं इस तरह के इन्वायरमेंट पे, खासकर यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी चेंजेस आने हैं और जो डिमांड का सिनेरियो है इसके अंदर कैपिटलाइज करने के लिए सबसे आगे दिखते हैं। यहाँ पे दोस्तों इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज हो रही है इस टाइम पे एक्सपोर्ट की और डिजिटल इंटीग्रेशन की, इसके अंदर भी आपको बड़े प्लेयर्स ज़्यादा क्विकली अडॉप्ट करते हुए दिख सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों मैं कंक्लूड करता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस को। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने सिर्फ फोकस किया इंडस्ट्री के एनालिसिस पे, हमने किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।